Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying Special Purpose Book Part 2 and ये एक अदर बुक्स का एक पार्ट होता है। हमने पार्ट 1 में कैश बुक पढ़ा, तो स्पेशल पर्पस बुक्स का अदर बुक्स का पार्ट पढ़ेंगे। तो इस केस में क्या होगा ना, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कैश बुक। इस चैप्टर में विल बी स्टडिंग परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। आज मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो जर्नल इज सबडिवाइडेड इनटू books of original entry, as there are a number of transactions in a large sized business firm. It is subdivided into journal को, जर्नल में अगर हम जैसे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, हम उसको अगर जर्नल में लिखते हैं, उसमें क्या होता है, जर्नल बहुत लेंथी हो जाता है और वॉल्यूमिनस हो जाता है। एक एक दिन में ऐसे होता है कि मोटे मोटे कितने सारे जर्नल्स बन जाता है, तो जर्नल के बुक्स बन जाता है। तो इसलिए हम उसको डायरेक्ट बुक्स में एंट्री कर देंगे और कैश बुक में एंटर करेंगे। उसमें जर्नल का मतलब जर्नल को हम ऐसे सब डिवाइड कर सकते हैं। कैश ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेजेस बुक में, क्रेडिट सेल्स बुक में, और परचेजेस रिटर्न को परचेज रिटर्न्स बुक में, सेल्स रिटर्न को सेल्स रिटर्न बुक में, और जर्नल प्रॉपर जो ये जो पांचों बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा वो जर्नल प्रॉपर में आएगा। जर्नल प्रॉपर इज ए जर्नल, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ जर्नल। उसमें क्या होगा ना, जो ये पांचों बुक में आए यानी फर्स्ट 5 तो 6th 1 में लिख देंगे जर्नल प्रॉपर। और परचेजेस रिटर्न बुक का दूसरा नाम होता है रिटर्न्स आउटवर्ड, एंड सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम होता है रिटर्न्स इनवर्ड बुक। The above books are also called subsidiary book or special purpose books or special journals or books of original entry। ये जर्नल जैसा होता है, तो इसलिए जैसे जर्नल को बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो स्पेशल पर्पस बुक को हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल को सब डिवाइड करके क्या करते हैं ना, सब्सिडियरी बुक और स्पेशल पर्पस बुक। और जर्नल होता है जर्नल प्रॉपर और जनरल जर्नल, ये एक ही है। और इसको सब डिवाइड करके एक तो जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं, एक 6th 1, नहीं तो 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और लास्ट 1 होते जर्नल प्रॉपर। या इसके बदले में खाली हम सारे जर्नल में लिख सकते हैं। तो जर्नल के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए तो हम ये सारे बुक्स खोल लेते हैं। We have already discussed cash book in the previous chapter. In this chapter, we shall discuss other subsidiary books. तो हमने ऑलरेडी जर्नल डिस्कस कर लिया, लेजर कर लिया, अभी कैश बुक लास्ट चैप्टर में कर लिया। इस चैप्टर में बाकी परचेज बुक, बाकी ये पांचों बुक को हम डिस्कस करेंगे। तो सी परचेजेस बुक, और इसको बोलते हैं परचेजेस जर्नल। तो परचेज बुक में क्या होता है, ए बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ट्रेडेड, ये इंपॉर्टेंट है, गुड्स ट्रेडेड इन और रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अगर आपके बिजनेस में, हमारे बिजनेस में हम गुड्स खरीदते हैं, हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करके बेचते हैं। सपोज हम आयरन ओर खरीदते हैं, उसे आयरन निकालते हैं, तो आयरन ओर हमारे लिए गुड्स है। उसको प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट आयरन या स्टील जो निकलता है उसको बेचते हैं। तो आयरन ओर इज परचेजेस फॉर अस, तो इसको परचेज बुक में लिखेंगे। इसके अलावा हमने कई सारी चीज और खरीदते हैं, जैसे ट्रक्स खरीदते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में यूज करने के लिए, मशीन्स खरीदते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने के लिए, वो सारे परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, दो इट इज ऑन क्रेडिट। और एक बुक स्टोर ओनर गुड्स खरीदता है, बेचता है, उसके लिए गुड्स हो गया बुक्स। एक फर्नीचर स्टोर का ओनर
वो फर्नीचर खरीदता है बेचता है, उसके लिए फर्नीचर हो गया ट्रेडेड गुड्स। जो अपने यूज के लिए जो खरीदता है, टेबल चेयर वगैरह खुद बैठने के लिए और टेबल को अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, उसको बोलते हैं एसेट परचेज। अगर उसको उधार में भी खरीदेगा फिर भी परचेज बुक में नहीं आएगा। परचेजेस बुक इज ए सब्सिडियरी बुक इन व्हिच क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इन व्हिच the firm deals or uses for manufacturing goods are recorded। फार्म डील्स मतलब ट्रेडिंग करता है, खरीदता है बेचता है या मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसी को परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। Thus, cash purchases of goods and purchases of other items like fixed assets are not recorded in purchases book। कैश में खरीदेगा या कोई फिक्स्ड एसेट खरीदेगा, जैसे एक बिल्डर लैंड एंड बिल्डिंग खरीदता है, उसके लिए वो गुड्स है। मगर जब बिल्डर एक कार खरीदता है ऑफिस यूज के लिए, तो वो उसके लिए एसेट है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। The entries in the purchases book are recorded on the basis of invoices received from the suppliers with the amount of net trade discount, net of trade discount। ट्रेड डिस्काउंट कभी परचेजेस बुक में खाली अमाउंट कॉलम में माइनस करके नेट अमाउंट दिखाते हैं। लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। जो लिस्ट प्राइस होता है, किसी दुकान पे आप जाते हो, आप बोलते हो ये मोबाइल कितने का है, वो एक लिस्ट निकालता है, उसमें 5-6 पेजेस होता है या फाइल होता है, उसे 5-6 पेजेस रखा होता है, उसने वो मॉडल देखता है, उसमें एक प्राइस लिखा होता है, वो कैलकुलेटर निकाल के उसका 20% 30% माइनस करके बोलता है इसका प्राइस इतना है, उसको बोलते हैं लिस्ट या कैटलॉग लेस ट्रेड डिस्काउंट। वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके बोलता है कि ये तो 40,000 लिखा है बट ये आपको 36,000 पड़ेगा। दैट जो 36,000 पड़ेगा दैट इज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। वो जो लिस्ट में जो लिखा होता है, दिस इज सेम लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस। लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस is the declared price of goods by the seller at which goods are sold। Trade discount if any is allowed on the list price or catalog price। जो लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस ये कंपनी देता है, इतने में लिखा होता है कि ये दिस इज एमआरपी। तो इसके बाद उसके ऊपर ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके मार्केट में बेचता है। रूलिंग ऑफ परचेज बुक और परचेज जर्नल। ये परचेज बुक कैसे रूलिंग होता है ना, ये इसका ऐसे होता है कि ये कॉलमिनर परचेज बुक है जिसमें अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड भी होता है। डेट कॉलम होता है, पर्टिकुलर्स कॉलम होता है, देन इनवॉइस नंबर, जो हम जब खरीदते हैं एक इनवॉइस मिलता है सेलर से हमें, तो उसका एंट्री होता है। लेजर फोलियो, ये कौन से लेजर में गया है, ये जर्नल के मतलब एक पार्ट है ना, तो ये लेजर पोस्टिंग होता है। और गुड्स का डिटेल्स होती है, डिटेल्स प्राइसिंग, गुड्स का डिटेल्स यहाँ पे होता है और इसका डिटेल्स इधर होता है। और कॉस्ट, इससे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके यहाँ पे कॉस्ट आता है। और अगर भाड़ा पे कर रहे हैं, फ्रेट इनवर्ड, खरीदने के टाइम पे भाड़ा अगर हम पे करेंगे तो दैट इज इधर आएगा। ये दोनों को ऐड करके ये 100 है, ये 10 रुपए है, टोटल होगा 110। और डिटेल्स में भी 100 रुपए, 120 का था और 20 रुपए डिस्काउंट हो गया तो 100 रुपीज इधर आएगा। द परचेज बुक इज रिटन एज फॉलोज। पहले डेट कॉलम, द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिटन हियर। पर्टिकुलर्स में द नेम ऑफ द सेलर ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल्स, प्राइस पर यूनिट, पेएबल एंड क्वांटिटीज परचेज्ड आर रिटन। इसी में भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। देन थर्ड में आता है इनवॉइस नंबर। थर्ड कॉलम में आता है आपके थर्ड कॉलम में आता है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर ऑफ द गुड्स परचेज्ड इज रिटन। लेजर फोलियो LF, लेजर फोलियो में व्हेन द परचेज बुक इज पोस्टेड इन द लेजर द पेज नंबर ऑफ द लेजर इज रिटन। ये जिस लेजर में जाता है उसका पेज नंबर यहाँ लिखा जाता है। डिटेल्स होता है द अमाउंट इज फॉर एग्जाम्पल लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल आइटम ऑफ गुड्स परचेज इज रिटन। इफ ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर, it is deducted from the gross amount, it is shown as follows। इसको ऐसे दिखाते हैं।
लीस्ट प्राइस क्वांटिटी इनटू प्राइस पर आर्टिकल, ये डिटेल्स में पर्टिकुलर्स में कैसे दिखाते हैं, डिटेल्स कॉलम में यहाँ पे इतने अमाउंट का गुड्स है, सपोज ये 120 का है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20 रुपीज, फिर अमाउंट फाइनल अमाउंट आएगा 100, फिर आड एक्सपेंसेस ये होगा सपोज 10 रुपये, टोटल अमाउंट पेबल होगा 110। ये ऐसे लिखेंगे इसको, ये डिटेल्स को यहाँ लिख देंगे, डिटेल्स कॉलम में कॉस्ट में लिखेंगे 100, कॉस्ट में लिखेंगे 100 और कार्टेज में लिखेंगे 10 और यहाँ पे लिखेंगे 110। इट इज फील्ड लाइक दिस। तो कॉस्ट कॉलम में जितना एक्चुअली कॉस्ट ऑफ परचेज है, 6th वन, कॉस्ट में लिखेंगे cost of goods purchased is written in this column, then expenses खर्चा, the expenses say freight, cartage and or packing material payable to the seller of goods are written। हम ये जो खर्चा गुड्स बेचने वालों को देते हैं वो लिखा जाता है, जो हम इनवर्ड फ्रेट इनवर्ड तो हम पे करते हैं, जो गुड्स आता है उसका फ्रेट इनवर्ड हम पे करते हैं। देन टोटल पेबल, the amount of invoice, cost and expenses payable is written। total पे लास्ट कॉलम में टोटल अमाउंट मतलब जितना में खरीदा नेट प्लस फ्रेट और कोई जीएसटी वगैरह होता है वो भी। एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड, ए वीक और ए फोर्टनाइट और मंथ, हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए ये बनता है, एक साल के लिए बनता है, डिपेंड्स अपन द ऑर्गेनाइजेशन कितने बड़ा है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन में लाखों ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उस केस में भी एक दिन के लिए बन सकता है। द परचेज बुक इज टोटल, इसको टोटल करते हैं, द टोटल इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट ऑफ इंडिविजुअल पार्टीज अकाउंट फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज। परचेज बुक का जो टोटल होगा वो उसका एक ही जर्नल एंट्री होता है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टोटल आज पर परचेज बुक। तो परचेज अकाउंट में टू टोटल आज पर परचेजेस बुक करके टोटल अमाउंट लिखते हैं, और इंडिविजुअल अकाउंट जैसे राम, हरि, गोपाल तीनों से खरीदा तो राम में लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट लास्ट डेट ऑफ द मंथ, अगर एक महीने के लिए बना रहे तो। हरि में लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, हरि से टोटल जितने खरीदा था, और गोपाल के अकाउंट में लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, गोपाल से जितने का खरीदा था। देन फीचर्स ऑफ परचेजेस बुक और परचेजेस जर्नल, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। परचेज बुक का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ट्रेडेड और मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर आर रिकॉर्डेड इन द परचेजेस बुक। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज लिखते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो जो हम ट्रेडिंग करने के लिए जो खरीदते हैं, खरीदेंगे बेचेंगे, और जो खरीदेंगे मैन्युफैक्चर करेंगे बेचेंगे, उसी को उधार पे लेते हैं तो लिखते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ आइटम्स नॉट डेल्ट इन सच एज ऑफिस फर्नीचर और कंप्यूटर्स फॉर ऑफिस यूज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेजेस बुक, दीज परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। इसको हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं, क्योंकि उधार में लिए हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू दिल्ली कंप्यूटर मार्ट, ये जर्नल एंट्री जर्नल प्रॉपर में होगा, दो इट इज एन उधार। अगर यही लैपटॉप या कंप्यूटर, आप हम लोग कंप्यूटर का बिजनेस कर रहे हैं, यही कंप्यूटर आप दिल्ली फर्नीचर मार्ट से खरीदेंगे तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू दिल्ली कंप्यूटर मार्ट, ये परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, नॉट इन द जर्नल। देन सेकेंड केस में कैश परचेजेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेजेस बुक, दे आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अगर कैश देके कंप्यूटर खरीदा, वो यार कंप्यूटर मार्ट का ओनर है, तो फिर भी इसको कैश बुक में लिखेंगे, परचेज बुक में आएगा नहीं। परचेज बुक में उधार में लिखते हैं और ट्रेडेड गुड्स ही लिखते हैं। द एंट्रीज इन द परचेजेस बुक आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस रिसीव्ड फ्रॉम द सेलर ऑफ द गुड्स विद द नेट अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। परचेज बुक में नेट अमाउंट में रिकॉर्ड होता है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। इनवॉइस क्या होता है, इट इज ए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द सेलर एंड सेंड टू द कस्टमर, इट शोज द गुड्स सोल्ड
with description of the goods, quantities, price, trade discount and expenses payable, कार्टेज वगैरह, ये सेलर बना के हम खरीदते हैं. सपोज हम द ओनर ऑफ द बिजनेस है, हम आप और हम मिलके ओनर हैं और हमारे पास गुड्स आ रहा है, तो जो हमें बेचता है वो इनवॉइस बना के देता है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर इनवॉइस. देन यूटिलिटीज ऑफ परचेज बुक. परचेज बुक में फायदा क्या होता है? इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री फॉर ईच क्रेडिट परचेज. हर क्रेडिट परचेज के लिए, क्योंकि बिजनेस का मेन काम है उधार में खरीदना और बेचना, तो ये जो उधार में खरीदने का हर ट्रांजैक्शन के लिए एक एंट्री पास करना होता है, फिर उसको लेजर पोस्टिंग करना होता है, तो ये काम जर्नल का रिड्यूस कर देता है, क्योंकि बुक में एक ही बारी में लिख देते हैं. और सेकेंड होता है लेजर पोस्टिंग बिकम्स इजियर सिंस ऑल क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन ए सिंगल बुक. सारे क्रेडिट परचेज एक ही बुक में, परचेज बुक में लिखा जाता है, तो उस टोटल का एक ही पोस्टिंग होता है परचेजेस लेजर में, तो इसीलिए लेजर पोस्टिंग भी इजियर हो जाता है. इट इज पॉसिबल टू हैव ए पीरियडिक टोटल ऑफ क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स. इट इज पॉसिबल टू हैव, ये संभव है, टू हैव ए पीरियडिक टोटल ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. आपको कभी भी चाहिए, जैसे 7 दिन में चाहते हो कि इस हफ्ते में कितना परचेज हुआ है वीकली, तो यू कैन टोटल इट एंड गेट द रिजल्ट कि इस हफ्ते में हमारा 10 करोड़ का गुड्स खरीदा है, या एक दिन का भी टोटल करना चाहते हो तो कर सकते हो, पीरियड की टोटल, या 15 दिन का टोटल कर सकते हो एक पर्टिकुलर पीरियड का. तो कभी भी मन करे टोटल करके परचेज बुक देख सकते हो और उसको पोस्ट कर सकते हो. इट बिकम्स इजियर टू चेक द प्राइस चार्ज एंड अदर कैलकुलेशंस. आप ये देख सकते हो कि ओनर जो सेलर है हमारा, वो हमें कितना प्राइस चार्ज कर रहा है, खर्चा कितना चार्ज कर रखा है, ये सब चीजें इससे पता चल सकता है. हम लोग इसको परचेज बुक कैसे बनता है एक इलस्ट्रेशन करके देख सकते हैं. तो मेसर्स राजेश एंड कंपनी दिल्ली पे परचेज बुक बनाना है 1 महीने के लिए. तो इसमें हम देखो, इसमें हम हेडलाइन लिखेंगे इसका, इन द बुक्स ऑफ राजेश एंड कंपनी दिल्ली परचेजेस बुक. फॉर्मेट आपको पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट. मिनिमम इतना बनेगा. परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी लिखा है, पेंसिल, रजिस्टर, व्हाइट पेपर, रूल्ड पेपर, रेनोल्ड पेन, ये स्टेशनरी का है और ये सारे उधार पे खरीदा है. तो फास्ट लिखेंगे 2024 मार्च 1. जो पार्टी हमें सप्लाई कर रखा है, सप्लायर का नाम यानी हमारा क्रेडिटर का नाम मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता. डिटेल्स में 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट 1200 पर ग्रॉस, देन 2 डजन रजिस्टर एट 500 पर डजन. इसका अमाउंट यहाँ लिख देंगे. इसको टोटल करके इसमें ट्रेड डिस्काउंट 10%. ट्रेड डिस्काउंट बुक में लिखते नहीं, यानी अमाउंट कॉलम में नहीं लिखेंगे, बट डिटेल्स में इसका 10% लेट्स ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करके यहाँ दिखाएंगे 6300. देन परचेज्ड फ्रॉम द पेपर कंपनी दिल्ली. तो नेक्स्ट में द पेपर कंपनी दिल्ली मार्च 4, 8 reams of white paper at the rate of 500 per ream. पेपर रीम में हिसाब लगाते हैं, केले हम डजन में खरीदते हैं, तो 8 ream at 500 पर रीम. 8 ream at 500 पर रीम हो गया आपके 4000. देन 10 ream रूल्ड पेपर at 600 पर रीम, तो दिस इज 6000 हो गया. 6000 टोटल करके 10,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%. इसका 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 9000 अमाउंट कॉलम में दिखेंगे. लास्ट होता है 80 रेनोल्ड पेन्स एट द रेट ऑफ 5 ईच. तो ये हो गया 5 तारीख का. तो 5 तारीख को लिखो मेसर्स वर्मा ब्रदर्स दिल्ली 8 रेनोल्ड पेन्स एट द रेट ऑफ ₹5. इसका डिटेल्स जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला नहीं. 400 ये टोटल करके 15,700 लिख देंगे और लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट 15,700. जब इसको लेजर पोस्टिंग करेंगे, मैं आपको आगे समझाऊंगा. तो लेजर पोस्टिंग में हम क्या करेंगे ना, ये टोटल जो है
हम लिखेंगे परचेजेस बुक में, परचेजेस लेजर में टू टोटल आज पर परचेजेस अकाउंट, एक ही लाइन में पोस्ट कर देंगे। परचेज अकाउंट में बार बार एक महीने का 100,000 ट्रांजैक्शन होगा ना करके एक ही लाइन में पोस्ट कर देंगे। देन इंपॉर्टेंट एंट्रीज आइटम्स रिलेटेड टू परचेजेस, परचेजेस को लेकर हमारा इंपॉर्टेंट एंट्रीज या आइटम्स क्या क्या हो सकता है। तो इसका अंदर दो हो सकता है, फ्रेट और कार्टेज, जब हम कहीं से खरीदेंगे भाड़ा, फ्रेट और कार्टेज इनवार्ड, जब हम खरीदेंगे हमारे शॉप के तरफ या हमारा फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग हब जहाँ पे हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उधर आने के टाइम पे जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं परचेजेस का रिलेटेड एंट्री। फ्रेट और कार्टेज, द सेलर ऑफ द गुड्स में इंक्लूड फ्रेट चार्जेस इन द इनवॉइस फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो बेच रहा है वो हमें फ्रेट हमारे से चार्ज करेगा, वो माल निकाल के गाड़ी में लोड करके भेज देगा बट भाड़ा हमसे ले लेगा। इन द परचेजेस बुक ए सेपरेट कॉलम इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड द फ्रेट चार्जेस, फ्रेट इनवर्ड। The total of cost column is debited to purchases account and the total of freight column is debited to freight inwards account. The total of invoice price is credited to sellers account. तो टोटल अमाउंट हम क्या करेंगे, फ्रेट इनवर्ड को इंक्लूड करके उसके अंदर हम लिख देंगे। पैकिंग एक्सपेंसेस लाइक फ्रेट, द सेलर ऑफ गुड्स में इंक्लूड पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस इन द इनवॉइस, तो पैकिंग और फॉरवर्डिंग का खर्चा भी इंक्लूड होता है। In the purchases book, a separate column is maintained to record the such packing expenses. The total cost column is debited to purchases account, and the total of packing expenses is debited to packing expenses account, like freight inward account. The total of invoice price is credited to sellers account. तो ये मैं आपको जब कॉलमिनर परचेजेस बुक कराऊंगा नेक्स्ट टाइम, आई विल एक्सप्लेन यू। हम जब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे जिसमें कि फ्रेट इनवर्ड्स, पैकिंग चार्जेस, ये सारे समझेंगे। विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें पहला तो हमने सिंपल कैश बुक करा विथ बेसिक टर्म्स। जब नेक्स्ट क्लास में विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट कॉलमिनर कैश बुक, जिसमें कि बहुत सारे कॉलम बनता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू, टीम एजुकेट।